आज की क्लास में हम टैली में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। आज हम टैली के अंदर फुल सेल्स परचेज इन्वेंट्री बाउचर सीखेंगे। फुल सेल्स या परचेज इन्वेंट्री बाउचर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने पिछली क्लास में जो इन्वेंट्री की है वो गलत है, जो इन्वेंट्री की है वो प्रॉपर तरीके से ठीक है, लेकिन इस क्लास में हम ये जानेंगे कि जो परचेज होता है उसका जो पूरा जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है, जो सेल्स होती है और उसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं किसी ऐसे मॉल में काम कर रहा हूँ जहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हज़ारों की तादाद में होते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स का सामान ले लीजिए या आप स्टेशनरी का सामान ले लीजिए या आप शूज़ ले लीजिए या ड्रेसेस ले लीजिए। मतलब मॉल के अंदर आमतौर पे देखा जाए तो सभी चीज़ें उपलब्ध होती ही है। और उस जगह पर आपको डेली के डेली गोडाउन जो गोडाउन का मैनेजमेंट का काम है वो आपको करना पड़ता है। स्टॉक समरी का जो काम है वो करना पड़ता है। आपको देखना होता है कि भाई आपके पास स्पोर्ट्स में अगर जो सामान है वो कितना पड़ा हुआ है, अगर आप स्टेशनरी में सामान देखोगे वो कितना पड़ा हुआ है, कितना सेल हुआ है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके मॉल में कल संडे है और मान लीजिए आज आपको पता चलता है कि यार जो मोबाइल के जो पीस है वो हमारे आज मॉल के अंदर कम है। और संडे और सैटरडे आमतौर पे देखा जाए तो मॉल के अंदर शॉपिंग वगैरह ज़्यादा होती है, यानी ख़रीदारी ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो पार्टी होगी, यानी कि जो हमारी जिससे हम परचेज़ करते होंगे उसको हम क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि भाई हमारे जो गोडाउन में है आप सुबह तक या दोपहर तक या मान लीजिए 2 घंटे बाद आप हमें जो है माल पहुंचा दो। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर करेंगे। उसके बाद जो सामने वाली पार्टी यानी जिससे आपने ऑर्डर किया वो आपको रिसिप्ट, नोट, बाउचर यानी आपको सामान भेज देगी, लेकिन आपको बिल नहीं भेजेगी। क्योंकि ऐसा होता है जो हमारी रेगुलर पार्टी होती है, यानी जो हमारे सामने वाले परचेज वाले जो पार्टी होती है, तो वो क्या करती है, जब हम उसको माल ऑर्डर कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बिल वगैरह नहीं भेजते, केवल आपको गुड्स भेज देते हैं। बिल 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो आपको बाद में बिल भेज देते हैं, जिससे वो रिसिप्ट करा के आपको ले जाते हैं, आप उसका पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद रिजेक्शन आउट, यानी तीसरी जो एंट्री होगी वो रिजेक्शन आउट की होगी। पहली एंट्री आप ऑर्डर करोगे, जो आपकी कंपनी के अंदर माल ख़त्म हो गया है या मान लीजिए माल कम है, उसको आप ऑर्डर करोगे। दूसरी एंट्री रिसिप्ट, नोट, बाउचर की होगी, जो कि सामने वाली जो पार्टी होगी आपको गुड्स भेज देगी, लेकिन वो आपको उसका बिल नहीं भेजेगी। तीसरी एंट्री ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने 10 पीस या 100 पीस आपने मंगाए और उसमें से जो है 2 पीस या 10 पीस, मान लीजिए 3 पीस बेकार हो गए, यानी रिजेक्शन हो गए। तो तीसरी एंट्री किस चीज़ की होगी, रिजेक्शन आउट की होगी। उसके बाद मान लीजिए ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपके पास परचेज बिल आएगा, तो आप परचेज बिल बाउचर करोगे। और फाइनली जो आपने रिजेक्शन किए हुए हैं उसके बाद आप डेबिट नोट, बाउचर यानी कि उसको रिटर्न कर दोगे। तो एक कंप्लीट इन्वेंट्री बाउचर होते हैं, ये आज हम जानेंगे इन्हें किस तरह करते हैं। तो इसके लिए हम अपनी टैली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको पता ही है, अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो ओल्ड के साथ आप F3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे और यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेंगे।
यहाँ पे कंपनी का नाम देंगे आप, जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है। मेलिंग नेम, चिट्ठी पत्री का नाम, यहाँ पे आप कंपनी का एड्रेस दे देंगे। अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड नंबर जो भी है वो पिन कोड नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। फ़ोन नंबर आप जो भी रखना चाहे, और आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें ये सारी चीज़ करने के लिए परचेज ऑर्डर, रिसीप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज बिल, इन सबको हमें इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल कहाँ से करेंगे हम? या तो आप यहाँ से F11 दबा देंगे या फिर कीबोर्ड से भी आप F11 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको इन्वेंट्री वाउचर में जाना है, इन्वेंट्री फीचर में जाना है। कौन सी कंपनी के लिए आपको इनेबल करना है? इसके बाद सबसे पहले आपको, आप चाहो तो मल्टीपल गोडाउन भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर में आना है। यहाँ पे आपको एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनको दोनों को एनेबल कर लेना है। बाई दबा के आप एंटर करोगे तो दोनों एनेबल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को भी आपको यस करना है। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी आपको यस रखना है, आपको रिकॉर्ड रखना है। डेबिट नोट्स को भी आप यस कर लोगे। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। ट्रैकिंग नंबर्स को भी आपको एनेबल करना है, क्योंकि हम ट्रैकिंग नंबर जो होते हैं उनको भी रखते हैं, उनसे ही हम सारे काम करेंगे। रिजेक्शन इनवर्ड, इसको भी आपको यस करना है, एंड आउटवर्ड्स को, दोनों को। और केवल आपको यही सारी चीज़ें एनेबल करनी है। आप एक बार इसे नोट कर लोगे कि आपने यहाँ पे क्या क्या किया। गोडाउन है, परचेज और सेल के जो ऑर्डर हैं उनको एनेबल किया आपने। यूज डेबिट एंड डेबिट और क्रेडिट नोट्स को एनेबल किया। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स को एनेबल किया, रिकॉर्ड्स डेबिट नोट्स को एनेबल किया। यहाँ पे आपने ट्रैकिंग नंबर को एनेबल किया, रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड्स को एनेबल किया, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी जो कॉपी है उसमें नोट कर लेनी है। इसके बाद वापस हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एंट्री है, जैसे मान लीजिए मेरे जो गोडाउन है वहाँ पे कुछ मोबाइल कम है, और मुझे गोपाल दास जो कि हमारा लेनदार है, जो हमारी पार्टी है, उसको मैं 10 पीस ऑर्डर करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री, यानी कि हमारे पास स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट होना चाहिए, ताकि वहाँ पे हम उसको एंटर कर सके। तो चलते हैं, पहले अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, लेज़र बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। गोपाल दास संडी क्रिएटर, जो कि हमारा लेनदार है। मैं इसका एड्रेस वगैरह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछली क्लास में आपको मैंने सारी चीज़ें जीएसटी के साथ बताई दी थी। अगर आप ये वाला जो एंट्री करोगे, आप इस पर खुद जीएसटी वगैरह लगाओगे, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस शीट अलग से निकाल के दूंगा, तो आप इन एंट्री पे जीएसटी वगैरह खुद लगा कर देखेंगे। मैं केवल आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। एंट्री वगैरह मैंने आपको जीएसटी वगैरह की सब बता दी पहली क्लास में, इससे पिछली क्लास में। तो यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह आप जो भी है डाल लेंगे। मैं कुछ नहीं डाल रहा, ना पैन कार्ड ना जीएसटी नंबर, कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ इसका। एक्सेप्ट कर लिया। एक परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट,
इसके बाद इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। मोबाइल शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ आइटम बी एडेड को यस रहने देंगे। जीएसटी नहीं डाल रहे हम, जीएसटी की आप अलग आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, मुझसे प्रैक्टिस शीट आप इसकी ले लेंगे। अंडर मोबाइल वापस चलते हैं, स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नोज नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई डेसिमल प्लेस है ही नहीं, केवल हम नंबर या नोज में बेचेंगे, तो इसको 0 रहने देते हैं। ये सब मैं आपको करा चुका। स्टॉक आइटम क्रिएट, माइक्रोमैक्स मोबाइल है, नंबर में बिकेगा ये। गुड्स है, यहाँ तक हमारा जो है स्टॉक आइटम, जो स्टॉक ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं वो कंप्लीट हो चुकी है प्रक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। हमने गोडाउन्स और एनेबल कर रहे थे किए थे, तो गोडाउन्स गोडाउन्स भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मेरठ रख लेते हैं, एक प्राइमरी रहने देते हैं, मेन लोकेशन हम मोदीपुरम ही रखते हैं। तो हमारे पास अब सारे के सारे अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, अब मान लीजिए हमें माइक्रोमैक्स HS2 मोबाइल के 10 पीस ऑर्डर करने हैं गोपाल दास को। तो ऑर्डर करने के लिए आपको वही अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, आपके पास सारे के सारे अकाउंट होने चाहिए। एंटर करोगे, ऑर्डर करने के लिए आपको ओल्ड के साथ F4 दबाना है। यहाँ पे सामने नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप ओल्ड के साथ F4 दबाओगे ऑर्डर वाउचर के लिए, तो यहाँ क्या होगा, परचेज ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी आप देख रहे होंगे, ऑटोमेटिकली एक ले लिया है उसने, ये लोकेशन है इसकी। आप पार्टी का नाम किसको ऑर्डर कर रहे हो, गोपाल दास, गोपाल दास का एड्रेस वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। ऑर्डर नंबर 1 इसे ऐसे ही रहने देना, वाउचर नंबर। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम माइक्रोमैक्स HS2, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख लोगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे जब आप स्पेस दोगे, यहाँ पे एनी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूछेगा मेन लोकेशन में रखना है या मेरठ वाली लोकेशन में रखना है। जहाँ भी आप लोकेशन में चाहो उस लोकेशन में रख सकते हैं। कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 10 क्वांटिटी। जो आप ये जो पीस खरीदते हो आप उससे कितने के खरीदते हो वो आप यहाँ पे रेट दे देंगे। एग्जाम्पल 1100 रुपये के, तो यहाँ पे वो रेट आ जाएंगे। ड्यू ऑन, कब तक ड्यू रहेगी ये, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जब इसको करेंगे आप अपना वही GST वगैरह इस पर एनेबल करके करेंगे। मैंने GST वगैरह एनेबल नहीं की, नहीं तो काफ़ी बड़ी क्लास हो जाती। और GST की हमने पहले इससे पिछली क्लास में पूरा का पूरा आपको बता ही दिया था प्रोडक्ट पे GST लगता कैसे है। इसके बाद आप यहाँ पे नरेशन चाहो तो नरेशन डाल सकते हैं। ऐसे मैंने एक डेट डाल दी, यस कर लेंगे। आप इसे एस्केप की दबाएंगे। बाहर आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑर्डर है, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो अभी तक आपके पास नहीं आए, वो कहाँ आते हैं। यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। यहाँ परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे। यहाँ पे जितने भी आप ऑर्डर करोगे सारे के सारे परचेज ऑर्डर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ आप स्टॉक वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं, या स्टॉक आइटम डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे माइक्रोमैक्स के हैं। यहाँ पे आपके यहाँ लिखा हुआ है पेंडिंग ऑर्डर। ये आपके जो 10 पीस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप यहाँ देखोगे तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जो कि आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे आपके जो ऑर्डर परचेज ऑर्डर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे वाली है रिसिप्ट नोट बाउचर, यानी कि आपका गुड्स आ गया लेकिन बिल अभी नहीं आया। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे चलोगे तो अगली जो हमें करना है, यहाँ रिसिप्ट नोट बाउचर हमें करना है। हमारा जो गुड्स है वो हमारे गोडाउन्स में आ गया है लेकिन अभी हमारे पास बिल नहीं आया है। जैसे कि हमारे जो रेगुलर पार्टी होती है वो गुड्स भेज देती है लेकिन बिल बाद में भेजती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलिए रिसिप्ट नोट बाउचर करते हैं। अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे या इन्वेंट्री बाउचर में भी जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको दबाना है ओल्ड के साथ F9। तो आप जैसे ही ओल्ड के साथ F9 दबाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिसिप्ट नोट आ जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर होगा, आप कोई भी एक रेफरेंस नंबर अपने पास से बना के डाल देंगे। हमने रेफरेंस नंबर नहीं डाला था। यहाँ पे पार्टी का नाम गोपाल दास है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर, जो कि हमारे पहले से जो हमने ऑर्डर नंबर यहाँ पे दिए हुए होते हैं। मान लीजिए हमने एक से ज़्यादा पार्टी को दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए गोपाल दास को हमने ऑर्डर नंबर 1 दिया था, किसी दूसरी पार्टी को 2 या 3 देते। तो यहाँ से हमें ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है ताकि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ परचेस अकाउंट, यहाँ पे उसने अपने आप ही जो क्वांटिटी है वो 10 ले ली। जो रेट है जो हमने पहले ऑर्डर नंबर करते हुए डाले थे वो सब चीज़ उसने अपने आप ऑटोमेटिकली फिल कर लिया, जैसे ही हमने यहाँ पे ऑर्डर नंबर सिलेक्ट किया था। तो आप इसको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर जो है आप यहाँ पे चाहो तो 1 ही रख सकते हो ऑर्डर नंबर, या ट्रैकिंग नंबर जो हमने बनाया था 5454 और यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 है, इसको 1 ही रहने देंगे आप। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। इसके बाद आप नरेशन चाहो तो यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं। आप अब एस्केप की दबाएंगे। अब ये सारी चीज़ें अगर आप दोबारा डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने ऑर्डर थे वो यहाँ से अपने आप ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा गुड्स था वो आ गया, यानी गोडाउन में आ गया, लेकिन अभी बिल नहीं आया। वो यहाँ पे कहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टॉक समरी में जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक समरी में आपके पास यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर माइक्रोमैक्स है। माइक्रोमैक्स में जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा। ये कह रहा है परचेज बिल पेंडिंग, यानी कि गुड्स तो आ गया लेकिन अभी जो आपका परचेज बिल है जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप अगर बाहर यहाँ इसका P&L देखोगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे, तो यहाँ पे जो आपके परचेज अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे परचेज बिल टू कम बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई पार्टी का नाम नहीं बता रहा। जब तक आपका बिल नहीं आएगा तब तक ये पार्टी का नाम नहीं बताएगा, खाली परचेज बिल कम बोल रहा है, यानी परचेज बिल अभी आना बाकी है। किससे? गोपाल दास से। तो 11,000 रुपये आपको पे करने हैं, वो तो है, लेकिन किसे पे करने हैं? जब तक आपका बिल नहीं आ जाता जब तक वो नहीं दिखाएगा। बस केवल यहाँ पे परचेज बिल टू कम दिखाएगा। एंटर करोगे तो यहाँ पे केवल फ्रॉम गोपाल दास से आया है इतना ही दिखा रहा है। तो वापस हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब इसके आगे वाली एंट्री करते हैं। अब मान लीजिए हमारे गोडाउन्स में जो है वो गुड्स पहुंच गया है, बिल अभी भी नहीं आया, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब मान लीजिए उन 10 जो हमारे पास पीस आए हैं, मोबाइल आए हैं, मान लीजिए उसमें से 1 या 2 पीस जो है वो किसी तरह से बेकार है, कि किसी तरह का फॉल्ट है, हम उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए कौन सी एंट्री होती है? रिजेक्शन आउट वाउचर होता है। तो रिजेक्शन आउट वाउचर करने के लिए वापस आप टैली पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, और इसके लिए आपको प्रेस करना है ओल्ड के साथ F6। तो आप ओल्ड के साथ F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिजेक्शन आउट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेंगे, जो भी आपकी पार्टी है, गोपाल दास। इसके बाद आपको नेम ऑफ आइटम माइक्रोमैक्स, आपको यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर जो कि हमने 5454 डाला था
ऑर्डर नंबर उसने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले ही लिया है। 10 पीस इसने टोटल ले रखे हैं। आपको इन 10 पीस में से कितने रिजेक्ट करने हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे मान लीजिए मुझे 2 पीस को रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पे 10 की जगह 2 लिख दोगे, एंटर करते चले जाना है। आप यहाँ पे नरेशन में दे सकते हैं कि जो 2 पीस आप क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप एंटर करोगे, वापस एस्केप की पाओगे। जब आपने डिस्प्ले पे देखा था, जब हमारे पास गुड्स आ गया था, यानी जब हमने रिसिप्ट वाउचर किया था, तो डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में कुछ भी पेंडिंग नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने अब ये रिजेक्शन की एंट्री, जो रिजेक्शन आउट की एंट्री की, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या दिखा रहा है। ये 2 पीस यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 2 पीस जो है वो रिजेक्ट कर दिए, यानी बिल आने से पहले 2 पीस हमने रिजेक्ट कर दिए। अब अगर आप स्टॉक समरी में इसको देखोगे ना, तो ये 8 पीस दिखाएगा, 10 नहीं दिखाएगा। इससे पहले जब हमने जो रिसिप्ट नोट वाली की थी तो यहाँ पे 10 के 10 पीस दिखा रहा था। तो इस तरह से आप बिल आने से पहले कोई भी रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी आइटम को या किसी भी प्रोडक्ट को, तो इसको रिजेक्शन आउट वाउचर बोलते हैं। वापस गेटवे ऑफ टैली पे पहुँच जाते हैं, आगे की एंट्री करते हैं। आगे की एंट्री हो गई हमारी परचेज बिल वाउचर। अब जो है हमारी कंपनी में परचेज बिल आ गया है, तो अब हम परचेज की एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब आपको सिंपल यहाँ पे F9 दबाना है परचेज के लिए, F9। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। $6001 डाल देते हैं, डेट डाल देंगे गोपाल दास। अब यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट नंबर होता है जो कि हमारा 5454 था। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे अपने जो हमने पहले जो रिसिप्ट नोट नंबर लगाया था वो 5454 लगाया था, और ऑर्डर नंबर जो है वो 1 था, जो कि इसने ऑटोमेटिक अपने आप कैलकुलेट कर लिया। एंटर 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 परचेज, और इसने यहाँ पे अपने आप 10 नहीं 8 जो क्वांटिटी थी, जो कि 8 पीस थे वही लिए, क्योंकि 2 हमने रिजेक्ट कर दिए थे, जो कि हमने रिजेक्शन आउट जो वाउचर था उसमें हमने एंट्री की थी। एंटर करेंगे, एंटर 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 एंटर, और ये जो है हमारा परचेज जो बिल था हमारा वो आ गया, हमने परचेज एंट्री कर दी। वापस अब गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो मैं एंट्री कर रहा हूँ ये सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। सिंपल से मेरा मतलब ये है कि मैंने इस पर किसी भी तरह का कोई भी GST वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन जब आप इसके प्रैक्टिस करोगे आप इसके ऊपर GST ज़रूर एनेबल करेंगे। आप GST के साथ ही सारा का सारा काम करेंगे, क्योंकि जो भी ये परचेज सेल होता है सब GST के दायरे में आकर के ही होता है, जिसे मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था सभी प्रोडक्ट पे GST कैसे लगता है। जो हमने रिजेक्शन किया था देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में देख लेते हैं, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, स्टॉक आइटम में। अभी ये 2 हमने पीस थे, जो क्वांटिटी थी 2 पीस के, जो हमने मोबाइल के जो 2 पीस थे वो हमने रिजेक्ट कर दिए थे। वापस गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं, जो कि हमें डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे वाली हम एंट्री देख लेते हैं। हमारे पास दोबारा से बता देता हूँ आपको, हमने ऑर्डर वाउचर वो भी कंप्लीट कर लिया। ऑर्डर कैसे देते हैं, रिसिप्ट नोट यानी जब गुड्स आता है लेकिन हमारे पास बिल नहीं आता, वो भी हमने कर लिया। रिजेक्शन आउट, गुड्स हमारे गोडाउन में आया और तभी के तभी हमने उसमें से कुछ जो क्वांटिटी थी वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद जो रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन होने के बाद जो बिल आया, बिल आने के बाद वो हमने परचेज बिल वाउचर वाली एंट्री भी हमने कंप्लीट कर ली। अब लास्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब ये है कि बिल आ गया। अब बिल आने के बाद हम चाहते हैं कि भाई यार ये 8 जो क्वांटिटी थी इसमें से एक क्वांटिटी और ख़राब हो गई, यानी कि हम इसको बिल आने के बाद भी हम जो है डेबिट नोट के जरिए सामान रिटर्न कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं देख लेते हैं। वापस अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9 दबाएंगे। आपको कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है, तो यहाँ पे डेबिट नोट आ जाएगा।
ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आप जो रखना है आप यहाँ पे डाल देंगे। गोपाल दास को माल हम रिटर्न कर रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर जो था वो डेबिट नोट में नहीं आता, वो परचेज बिल तक आता है, तो इसको एंड ऑफ लिस्ट रहने देंगे। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर वही एक ही चलेगा जो शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे दो जो पीस थे हमारे पास वो तो पहले से थे ही। मान लीजिए ऑर्डर नंबर 1 है, मैं एक पीस और रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे एक डाल के आप एंटर करोगे, एंड ऑफ लिस्ट, और इसको यस कर दोगे। वापस गेटवे ऑफ टैली पे आओगे। अब यहाँ पे आप अगर स्टॉक समरी में देखोगे तो आपको वहाँ पे 8 नहीं बल्कि 7 ही पीस नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि दो तो हमने रिजेक्शन आउट, जब हमने दूसरा जो हमने रिजेक्शन आउट बाउचर किया था, दो तो हमने वहीं रिजेक्ट कर दिए थे। उसके बाद बिल आया, बिल आने के बाद मान लीजिए हमने एक पीस और रिटर्न कर दिया, यानी डेबिट नोट के जरिए हमने बिल आने के बाद भी सामान को रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास अब टोटल कितने पीस बचे? टोटल अब हमारे पास 7 पीस बचे। आप यहाँ पे डिस्प्ले में देखोगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे आप 2 की जगह 3 नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो हमने पहले शुरुआत में कर दिए थे रिजेक्ट, और एक जो है हमने डेबिट नोट के जरिए वापस रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे आप 3 देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो आपको कितना पैसा देना है, वो सारा का सारा पैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। जो भी आपको पैसा देना है वो यहाँ पे आ जाएगा। डेबिट नोट एक है और परचेज गोपाल दास की एक एंट्री है जिसमें 8 पीस थे और एक आपने वापस रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक समरी चाहो तो पूरा स्टॉक समरी देख सकते हैं। एंटर करते करते चले जाओगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा जो आपने परचेज़ किए थे। 8 पीस परचेज़ किए थे, यानी 2 तो हमने रिजेक्ट कर दिए थे परचेज़ बिल आने से पहले, क्योंकि 8 यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद जब परचेज़ बिल आ गया 8 का, तो एक जो है हमने वो माइनस यानी कि रिटर्न कर दिया डेबिट नोट के जरिए। तो इस तरह से आप कंप्लीट परचेज़ बाउचर की एंट्री कर सकते हैं। इसको आप कंप्लीट परचेज़ बाउचर बोल सकते हैं इन्वेंट्री का। इसके आगे ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई कंपनी सेल्स का ऑर्डर दे, तो आप सेल्स ऑर्डर कैसे रिसीव करोगे, उसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है। मान लीजिए आपको माइक्रोमैक्स HS2 के 5 मोबाइल सेल करने हैं राम को, तो उससे आपका सेल्स ऑर्डर आया, तो उसके लिए आप कैसे करोगे। यहाँ पे मैंने आपको डेबिट क्रेडिट कौन होगा या अकाउंट्स कैसे क्रिएट होंगे वो यहाँ पे आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। और हमने जो है इसके प्रोडक्ट जो है वो भी हमने इन्वेंट्री वगैरह की हुई है, जो कि हमने परचेज़ करती हुई की थी। तो हमें क्या करना है, एक सेल्स का अकाउंट बना लेना है और एक राम का अकाउंट बना लेना है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। राम जो है सेंडी डेप्टर यानी देनदार होगा हमारा, जब माल बेचेंगे तो पैसा देगा। एक सेल्स अकाउंट बना लेंगे, अंडर सेल्स अकाउंट होगा। अब आपको क्या करना है, सेल्स ऑर्डर बाउचर के लिए ओल्ड के साथ F5 दबाना है। तो आप अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे तो ओल्ड दबा के रखेंगे और F5 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, सेल्स ऑर्डर आ जाएगा। ओल्ड के साथ F4 से परचेज ऑर्डर होता है और F5 से यानी ओल्ड के साथ F5 से सेल्स ऑर्डर होता है। तो हमें किसी ने सेल्स के लिए ऑर्डर दिया तो हम उसका ऑर्डर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पार्टी का नाम लिख लेंगे, जो भी आपका पार्टी का नाम है। ऑर्डर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक ही ले लिया, यानी पहला हमारा सेल्स ऑर्डर का नंबर है। वो परचेज ऑर्डर का था जो कि 1 था, ये हमारा सेल्स का ऑर्डर का नंबर है जो कि 1 लिया इसने। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि वहाँ भी 1 था यहाँ भी 1 था, वो परचेज़ करते वक्त था और ये सेल्स ऑर्डर लिखते वक्त है।
तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम माइक्रोमैक्स HS2 के, कहाँ से, मेन लोकेशन से आप उठा के दे रहे हैं। कितने क्वांटिटी, 5 पीस। कितने का आप बेचोगे, आप जो भी आप प्रॉफिट आपको रखना है वो आप प्रॉफिट रख लेंगे। मान लीजिए 1350 रुपये का हमें पर पीस बेचना है, 5 पीस है। नरेशन लिख सकते हैं, एंटर करोगे, यस कर लोगे। आप इसको देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाके, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आप देखोगे स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है चला गया। तो अभी ये ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है, अभी आपने अपने गोडाउन से माल उसको नहीं भेजा, जो भी आपकी पार्टी है जिसने आपको सेल्स के लिए ऑर्डर किया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको जो गुड्स है उसका वो डिलीवर कर देना है, यानी डिलीवरी नोट बाउचर की एक एंट्री आप करेंगे। अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे, यहाँ पे आपको ओल्ड के साथ F8 दबाना है, तो ओल्ड दबा के रखेंगे और F8 दबा देंगे तो डिलीवरी नोट बाउचर आ जाएगा। रिसिप्ट नोट के लिए F9 आपने किया था परचेज करते वक्त, और आपको डिलीवरी करते वक्त यानी डिलीवरी नोट करते वक्त आपको करना है ओल्ड के साथ F8। तो यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर होता है, कोई भी आप एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर देंगे अपने पास से। इसके बाद पार्टी कौन है वो आप पार्टी ले लेंगे, ऑर्डर नंबर यहीं से ले लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 5 के 5 नोज जो हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने जो गुड्स है उसका वो डिलीवर कर दिया है। आप चाहो तो देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाके, सेल्स ऑर्डर में जाके, स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर आपको कोई भी आइटम नहीं दिखेगा क्योंकि जो आपका जो ऑर्डर था वो आपने डिलीवर कर दिया है। जब आप गुड्स को डिलीवर कर दोगे उसके बाद सीधी सी बात है, ऐसा भी होगा जैसे आपने रिजेक्शन आउट किया था, जो कुछ सामान जो थे वो आपने रिजेक्ट किए थे, ऐसी सामने वाली जो पार्टी से आप सेल करोगे वो भी आपका जो गुड्स है वो भी रिजेक्ट करेगा, वो भी आपके पास भेजेगा। तो उसके लिए आप कौन सी बाउचर करोगे, वो करोगे रिजेक्शन इन। यहाँ पे आपके रिजेक्शन आउट था और यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्शन इन होगा। वहाँ पे ओल्ड के साथ F6 था, यहाँ पे कंट्रोल के साथ F6 होगा। जब हमने अभी स्टॉक जो डिलीवर किया है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, वो यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो हमारा डिलीवर हो चुका है। आप स्टॉक एंड समरी में आके देख सकते हैं जो आपके पास टोटल 7 जो पीस थे उसमें से 5 जो पीस है वो आपने आउटवर्ड यानी बेच दिए हैं, जो कि आपके पास 7 यहाँ पर आए थे। तो आपके पास टोटल जो है केवल और केवल 2 ही पीस बचे हुए हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपने आउटवर्ड किया था यानी रिजेक्शन आउट किया था, ऐसी वो भी सामने वाली जो पार्टी है सेल्स वाली वो भी आपको रिजेक्ट करेगी। आपके जो गुड्स है वो भी हो सकता है कि आपने कुछ सामान गलत भेज दिया हो, तो उसके लिए रिजेक्शन इन की एंट्री होती है। अकाउंटिंग बाउचर में चलते हैं। रिजेक्शन इन के लिए कंट्रोल के साथ आप F6 प्रेस करोगे, तो यहाँ कंट्रोल दबा के आपको F6 दबाना है। तो कंट्रोल के साथ आप F6 दबाओगे तो यहाँ पे रिजेक्शन इन आ जाएगा। आपने ओल्ड के साथ F6 दबाया था तो रिजेक्शन आउट आया था। आप अगर कंट्रोल के साथ F6 दबाएंगे तो यहाँ पे रिजेक्शन इन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कौन सी पार्टी थी, पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे राम था तो राम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम माइक्रोमैक्स के जो भी आपने पीस बेचे थे, मान लीजिए 5 पीस बेचे थे, मान लीजिए उसने उसमें से 1 पीस जो है आपका जो है रिजेक्ट कर दिया, यानी कि रिजेक्शन इन कर दिया। एंटर करेंगे, यस करेंगे। आप इसको वापस गेटवे ऑफ टैली पाएंगे। आप यहाँ पे स्टॉक समरी में देख लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो 2 थे, एक वापस उसने मान लीजिए वापस उसका जो एक
नोज थी यानी कि जो क्वांटिटी थी वो इसने वापस रिजेक्ट कर दी, तो वापस आपके पास जो है परचेज अकाउंट में वो शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिजेक्शन इन की एंट्री कर सकते हैं जब आपकी सामने वाली जो पार्टी है वो आपका जो स्टॉक है यानी कि जो आप गुड्स भेजते हैं उसको वो रिजेक्ट करता है, तो आप यहाँ पे अपने जो गेटवे ऑफ टैली है अकाउंटिंग वाउचर में जाके रिजेक्शन इन की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपका चौथा नंबर जो है आप जो है उसको बिल भेजने हैं यानी कि सेल्स बिल वाउचर की एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सेल्स की एंट्री F8 में होती है, आपने सीखा ही था। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है आप डाल देंगे, यहाँ पे नाम डाल देंगे राम, ऑर्डर नंबर, एंड ऑफ लिस्ट। आपका जो सेल्स का बिल बनना है कितने का बनना है, 4 का, क्योंकि 5 का उसने ऑर्डर किया था और 1 उसने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उसने 4 जो है अपने आप ऑटोमेटिक ले लिए। आप इसको एंटर करोगे और इसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो इस तरह से आप सेल्स का बिल भेज सकते हैं। इसके आगे जैसे आपने डेबिट नोट किया था ऐसे ही सेल्स में क्रेडिट नोट होता है। जैसे आप जब परचेज करते हो, एक तो रिजेक्शन आउट यानी जब आपके गोडाउन्स में सामान आता है उसमें से आप तभी के तभी कुछ ना कुछ सामान जो है वो रिजेक्ट कर देते हो। इसी तरह जब बिल बन जाता है, बिल बनने के बाद भी हो सकता है कि आप कोई सामान भूल गए हो और बाद में आपको पता चला हो कि ये वाला सामान जो है वो बेकार है, तो आप डेबिट नोट के जरिए भी सबसे लास्ट में भी आप सामान को रिटर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे जब आपकी कोई पार्टी होगी, जब आप पार्टी को डिलीवरी करोगे, कोई भी गुड्स सामान जो डिलीवर करोगे, डिलीवर करने के बाद आप उसके बाद रिजेक्ट करते हैं, मान लीजिए वो रिजेक्ट करेगा तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर उसकी रिजेक्शन इन में एंट्री करोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, सेल्स आप यानी बिल भेजोगे, सेल्स का बिल भेजोगे, और फिर फाइनली मान लीजिए वो लास्ट में ऐसा भी कर सकता है कि मान लीजिए रिजेक्शन इनके टाइम उसने पहले जैसे एक जो क्वांटिटी थी वो रिजेक्ट की और उसके बाद सबसे लास्ट में वो आपको एक क्वांटिटी और रिजेक्ट करके भेज सकता है, यानी रिटर्न भेज सकता है। तो करते हैं कैसे होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं किसी भी जो एंट्री कर रहे हैं किसी भी एंट्री में डेट नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है जो लेटेस्ट वाला वर्जन है इसमें 1 और 2 और जो महीने की लास्ट वाली डेट होती है 31, केवल उन्हें छोड़ के जो डेट है वो चेंज नहीं होती। आप अपने ही हिसाब से महीने वाइज डेट चेंज करके डाल सकते हैं। तो लास्ट वाली एंट्री वो कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, जैसे आपने डेबिट नोट के लिए कंट्रोल के साथ F9 दबाया था, ऐसी क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल के साथ अगर आप F8 दबाओगे तो यहाँ पे क्रेडिट नोट पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, जो भी आप रखना चाहो वो आप यहाँ पे रख लोगे, ये आप ही जनरेट करके देते हैं। पार्टी का नाम मान लीजिए राम से जो है रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे ऑर्डर नंबर होगा। एंड ऑफ लिस्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सेल्स है। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए 2 पीस और उसने रिटर्न कर दिया, या मान लीजिए 1 पीस उसने और रिटर्न कर दिया, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और सॉरी वहाँ पे ऑर्डर नंबर है, यहाँ पे डालेंगे। जैसे मान लीजिए 2 पीस जो है उसने आपको रिटर्न कर दिए। एंड ऑफ लिस्ट। तो आप यहाँ पे स्टॉक समरी में जा कर के देख सकते हैं टोटल जो है आपके पास 5 नोज वापस हो गए हैं। इसके अलावा आप स्टॉक समरी में वापस जाओगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके सारे के सारे आ जाएंगे। जो सेल्स करते वक्त था, क्रेडिट नोट 1, सेल्स की एंट्री 1 थी, यहाँ परचेज की एंट्री 1 थी, डेबिट नोट 1 हुआ था। यहाँ पे टोटल 4 नोज हैं, जो कि 5 नोज का इसने जो है आपको ऑर्डर किया था। वो सारी की सारी जो डिटेल है वो यहाँ जाएगी। बाद में जो थे क्रेडिट नोट, पहले तो एक जो रिजेक्शन इनकी एंट्री थी वो 1 थी, और बाद में जो है इसने 2 पीस और रिजेक्ट कर दिए थे, यानी रिटर्न कर दिए थे। तो इस तरह से आप कंप्लीट सेल्स और परचेज की इन्वेंट्री कर सकते हो। आज की इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं।